तो भाई और बहनों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स क्यों स्टडी करना है बोले तो आगे जाके आप कभी भी एनाटॉमी स्टडी करते हैं ना, या फिर हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, तो आप लोगों को बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स तो आना ज़रूरी है। क्योंकि कौन सा पार्ट कहाँ पर है, क्या वो पार्ट सुपरफिशियल है, क्या वो डीप है, क्या वो सुपीरियर है, इंफीरियर है, सब कुछ आप लोगों को आना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। सबसे पहले बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स दो देखेंगे हम लोग, सुपीरियर और इंफीरियर। ठीक है, तो सुपीरियर को हम लोग क्रेनियल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर हम लोग? क्रेनियल भी बोल सकते हैं। सुपीरियर का मतलब है टूवर्ड्स द हेड, मतलब कौन सा भी बॉडी पार्ट हमारे हेड के तरफ है वो हो गया सुपीरियर। और अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, हाँ भाई, हमारा बॉडी पार्ट में दो हम लोग डिवाइड करेंगे, अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कौन सा भी अगर वो अपर पार्ट में रहेगा ना तो वो हो जाएगा सुपीरियर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, हेड इज सुपीरियर टू चेस्ट। जी हाँ, मतलब इसका मतलब है हेड जो है ना वो चेस्ट से भी ऊपर है। ठीक है, हेड क्या है सर? ऊपर है। नेक्स्ट इंफीरियर। ठीक है, इंफीरियर मतलब उसका अपोजिट, इंफीरियर मतलब क्या है? उसका अपोजिट, या फिर हम लोग उसको कॉर्डल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंफीरियर और कॉर्डल। अवे फ्रॉम द हेड, अवे फ्रॉम द हेड मतलब हेड से दूर। हेड से दूर कौन रहेगा? टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। जी हाँ, अपर पार्ट रहा तो वो सुपीरियर हो जाएगा, अगर वो लोअर पार्ट रहा तो वो इंफीरियर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पैर के तरफ अगर कौन सा तो एक पार्ट है तो हम लोगों को क्या बोलेंगे? उसको उसको हम लोग इंफीरियर बोलेंगे। हमारे पाँव के तरफ कौन सा तो एक पार्ट है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको इंफीरियर बोलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, द स्टमक इज इंफीरियर टू लंग्स। जी हाँ, स्टमक क्या है? वो नीचे है। ठीक है, स्टमक क्या है? वो नीचे है, लंग्स से भी नीचे है। ये दोनों हो गए हमारे लंग्स। ठीक है, ये दोनों हो गए हमारे लंग्स। और हमारा स्टमक किधर है? यहाँ पर नीचे है। क्या है? स्टमक क्या है? हमारे पैर के तरफ है, ज़्यादा हमारे पैर के तरफ है। और लंग्स क्या है? वो हमारे हेड के तरफ है। इसका एग्जाम्पल हम लोग बोले हैं, स्टमक इज इंफीरियर टू। नेक्स्ट हम लोग और दो एनाटॉमिकल टर्म्स देखेंगे, एक है एंटीरियर और दूसरा है पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर को हम लोग वेंट्रल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? वेंट्रल भी बोल सकते हैं। और पोस्टीरियर को हम डॉर्सल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एंटीरियर देखेंगे। एंटीरियर का मतलब है फ्रंट साइड। अगर हमारे बॉडी के अंदर कौन सा भी ऑर्गन फ्रंट साइड है समझो, वो हो गया एंटीरियर। देखेंगे, टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी। जी हाँ, कौन सा भी एक बॉडी का पार्ट रहने दो, बॉडी पार्ट रहने दो, अगर वो फ्रंट में है तो वो हो जाएगा एंटीरियर। एग्जाम्पल, द चेस्ट इज एंटीरियर टू स्पाइन। जी हाँ, चेस्ट मतलब जो हमारी छाती है ना, ठीक है, तो हमारी ये है हमारा फेस। ठीक है, इस तरफ हमारा नाक आ गया, ये हो गया हमारा आइस, और ये हो गया हमारा रीढ़ की हड्डी, बैक वाला पार्ट, ये है बैक, और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट हो गया। तो ये फ्रंट और ये बैक, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? चेस्ट इज एंटीरियर टू स्पाइन। स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी सर। ठीक है, तो चेस्ट क्या है? एंटीरियर साइड है, फ्रंट साइड है, इसका मतलब वही है। नेक्स्ट, पोस्टीरियर का मतलब क्या है? अब टूवर्ड्स द बैक ऑफ द स्पाइन। जी हाँ, बैक ऑफ द स्पाइन मतलब कौन सा भी एक बॉडी ऑर्गन वो हमारे बैक साइड है, मतलब हमारा क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी की तरफ है ना, वो हो गया बैक। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखेंगे, हर्ट इज पोस्टीरियर टू स्टर्नम। जी हाँ, हर्ट इज पोस्टीरियर टू स्टर्नम मतलब जो रिब्स होते हैं ना, ठीक है, जो रिब्स होते हैं, रिब्स है। ठीक है, तो ये रिब्स है, तो रिब्स के बीच में एक हड्डी रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे स्टर्नम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे छाती के बोन्स। ठीक है, हड्डियों के बीच में क्या रहता है? स्टर्नम रहता है, और एक हड्डी उसके पीछे क्या रहता है? हार्ट। ठीक है, उसके भी पीछे रहता है हार्ट, मतलब ये आप लोगों को छाती में दिख रहे हैं ना रिब्स, उसके पीछे है हार्ट। ये एग्जांपल क्या लिया हमने? हार्ट इज पोस्टीरियर टू स्टर्नम। जी हाँ, स्टर्नम के पीछे है। ठीक है, बैक साइड है बोल के यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया। नेक्स्ट और दो एनाटॉमिकल टर्म्स देखेंगे, मीडियल और लैटरल। ठीक है, मीडियल मतलब टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। जी हाँ, टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। फिर ये मिड लाइन क्या है बोले तो ये हमारा बॉडी है समझो। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी है।
तो इस बॉडी को हम लोग सेंटर से डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, तो ये आ गया हमारा मीडियल लाइन। ये क्या है? मीडियल लाइन। अगर इस लाइन के पास कौन सा भी ऑर्गन आ गया तो वो क्या होगा? हमारा मीडियल। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे? द नोज इज मीडियल टू आइज। जी हाँ, मतलब ये दोनों आइज है। ये क्या है? आंखें हैं सर। और ये सेंटर में है हमारा नोज। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मिड लाइन। तो ये आ गया हमारा मिड लाइन। ठीक है, तो मिड लाइन आ गया। नोज क्या है? मीडियल है, मतलब मिड लाइन के करीब है, इसलिए नोज इज मीडियल टू आइज बोल के हमने एग्जांपल लिया। ठीक है, नेक्स्ट लैटरल। लैटरल मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। जी हाँ, मतलब वो दूर है, मिड लाइन से दूर है। यही एग्जाम्पल को हम लोग उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, द आइज आर लैटरल टू नोज। जी हाँ, मतलब नोज से भी बहुत दूर है, मिड लाइन से दूर है बोल के हम लोग बोल सकते हैं। या फिर हम लोग और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, आर्म्स आर लैटरल टू चेस्ट। जी हाँ, जो हमारे हाथ है ना वो चेस्ट से भी दूर है, मतलब हमारे मीडियल लाइन कहाँ पर रहता है? चेस्ट के पास रहता है सर, उससे बहुत दूर है। नेक्स्ट और एक आएगा प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ठीक है, तो कौन से प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल मतलब क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। जी हाँ, क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मतलब हमारा हाथ है, हाथ कहाँ पर अटैचमेंट हो रहा सर? हमारे बॉडी को अटैचमेंट हो रहा, तो उस अटैचमेंट से जो करीब है ना उसको क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल बोलेंगे। ऑफ लिम्ब टू ट्रंक। जी हाँ, हमारा हाथ पैर आके हमारे बॉडी को अटैच हो रहा, वो हो गया पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। उसके जो भी करीब है ना वो हो गया प्रॉक्सिमल। अगर वो बहुत दूर हुआ तो वो हो जाएगा डिस्टल। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल का हम लोग एग्जांपल देखेंगे। द एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू व्रिस्ट। जी हाँ, एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू व्रिस्ट। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम देखेंगे तो ये हो गया हमारा बॉडी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉडी और ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिस्ट, मतलब हमारा जो फिंगर्स वगैरह है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हमने यहाँ पर एग्जांपल क्या लिया? यहाँ पर क्या है? एल्बो। एल्बो मतलब ये वाला पार्ट। एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू व्रिस्ट, मतलब ये व्रिस्ट है और ये एल्बो है। एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू व्रिस्ट मतलब व्रिस्ट से भी नज़दीक है। ठीक है, नियर है। ठीक है, व्रिस्ट से भी बहुत नज़दीक है हमारे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रॉक्सिमल बोलेंगे। डिस्टल। ठीक है, अब डिस्टल को हम लोग कैसे देखते हैं? फर्दर फर्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिम्ब टू द ट्रंक। जी हाँ, वो क्या है? जो हमारा अटैचमेंट है ना, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से बहुत दूर है। ये एल्बो हो गया नज़दीक और ये व्रिस्ट हो गया दूर। सो अवर व्रिस्ट इज डिस्टल फ्रॉम द एल्बो। डिस्टल टू एल्बो हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट आएगा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब हमारे स्किन के पास है। ठीक है, हमारे स्किन के तरफ है, वो हो गया सुपरफिशियल। और नेक्स्ट आएगा डीप। डीप मतलब बहुत डीप में है सर, हमारे स्किन से भी बहुत अंदर है। तो इसको हम लोग देखेंगे सुपरफिशियल होता क्या है? टूवर्ड्स और एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। जी हाँ, हमारे बॉडी का सरफेस क्या है सर? स्किन है, मतलब टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द बॉडी, हमारे स्किन के तरफ क्या है? सबसे नज़दीक क्या है? वो हो गया सुपरफिशियल। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, द स्किन इज सुपरफिशियल टू द मसल, मतलब स्किन है क्या है? वो हमारे सरफेस के तरफ है और मसल क्या है? डीप है। ठीक है, तो यहाँ पर है स्किन इज सुपरफिशियल। जी हाँ, स्किन क्या है? सुपरफिशियल है और मसल क्या है? डीप है। मतलब स्किन इज मतलब जो हमारी चमड़ी है ना वो मसल से भी सुपरफिशियल है बोल के हम लोग बोल रहे हैं। नेक्स्ट डीप वाले को हम लोग देखेंगे क्या होता है डीप। अवे फ्रॉम दी बॉडी सरफेस। जी हाँ, मतलब हमारा स्किन है ना उससे भी अंदर। ठीक है, अवे फ्रॉम दी बॉडी सरफेस मोर इंटरनल, मतलब वो हमारे अंदर है, बहुत डीप में है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, बोन्स आर डीप टू स्किन। जी हाँ, हमारे बोन्स है ना बहुत डीप में है, जस्ट हमारे स्किन से भी बहुत डीप में है बोल के हम लोगों ने एग्जांपल लिया है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।